लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि पढ़े लिखे युवाओं के पास न नौकरी और न पैसा, लिहाजा बीबीए से लेकर बीएड डिग्री धारी छात्र आज मनरेगा मजदूर बनने के लिए परेशान हैं। नाम सत्येंद्र कुमार, डिग्री बीबीए और कतार मनरेगा मजदूरों की। नाम दीपक, शिक्षा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट डिवीजन और कतार मनरेगा मजदूरों की। नाम सुरेंद्र कुमार, डिग्री बीएड सेकंड डिवीजन और कतार वही मनरेगा मजदूरों की। नाम सुरजीत सिंह, डिग्री एमए फर्स्ट डिवीजन और कतार मनरेगा मजदूरों की। जी हाँ, आलम यही है, सब नाम बदल दीजिए, डिग्री बदल दीजिए, लेकिन मनरेगा मजदूरों की कतार में ऐसे तमाम चेहरे हैं जो एक सवाल बन गए हैं। क्या कोरोना काल ने युवाओं को निराशा के ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया है कि मनरेगा ही उन्हें आखिरी विकल्प नजर आने लगा है? सोचे थे कि अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा मम्मी पापा को भी आराम देंगे, मकान बनाएंगे, बढ़िया खाए पिएंगे, सब खत्म हो गया। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि जिन हाथों में कल तक लैपटॉप, पेंसिल और पेन होता था, आज वही हाथ फावड़ा चलाने को मजबूर है। बुलंदशहर में मनरेगा के तहत काम कर रहे इस निर्माण में ऐसे युवाओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है जो न सिर्फ अच्छी डिग्री लिए हुए हैं बल्कि नोएडा जैसे शहरों में अच्छी कंपनियों में काम भी कर चुके हैं। इनसे मिलिए, ये है सत्येंद्र कुमार। मजदूरी करके किसी तरह बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की और नोएडा में नौकरी करने लगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर लौटना पड़ा, यानी परिवार का खर्च चलाने के लिए मजदूर मजबूर है। तो जब बीबीए कर लिया, शहर पहुंच गए, नौकरी लग गई, उसके बाद कभी सोचा था कि वापस इस तरह से गांव लौटकर फिर से वही काम करना पड़ेगा जिस काम से निकलने के लिए इतनी मेहनत से पढ़ाई की? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था ऐसा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। सत्येंद्र जैसा हाल सुरजीत का भी है। सुरजीत ने फर्स्ट डिवीजन में एमए पास कर बीएड की पढ़ाई की और परिवार को मुश्किल हालात से उबारने का सपना देखा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सपना टूट गया। पढ़ के तो सोचा था कि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी लाइफ होगी, यही सोचा था। अब मजबूर में यही करना पड़ रहा, नौकरी नहीं है और क्या करें इसके अलावा। रोशन का परिवार बहुत गरीब है, किसी तरह बेटी को पढ़ाया लिखाया। हिंदी से एमए करने वाले रोशन होनहार छात्र रहे हैं, लेकिन आज वही कतार में खड़े हैं जिसमें बिना पढ़े लिखे युवा हैं। लॉकडाउन से पहले कंपनी में काम किया करते थे और 5-1 महीने हुए भी थे, तो उसके बाद में फिर वहाँ ये लॉकडाउन की वजह से वहाँ से सबको निकाल दिया जो नए बच्चे थे। उसके बाद में फिर गांव में आ गए। गांव में फिर हमारे जो ग्राम पंचायत प्रधान जी, उन्होंने एक काम चालू कराया और इसमें अपना कार्ड बना कर यहीं पर नौकरी कर रहे हैं। बुलंदशहर के जुनैदपुर गांव में मनरेगा के काम में जुटे युवाओं की फहरिस्त में स्पोर्ट्स शूज, लोअर और टी शर्ट पहने दीपक का नाम भी शामिल है। दीपक एग्रीकल्चर से बीएससी है। किसानों के लिए रोशनी की उम्मीद जगाने वाले दीपक आज खुद मजदूरी करने को मजबूर है। ये हाथ एक बीएससी ग्रेजुएट लड़के के हैं। ये जो छाले हैं हाथ के, ये एक बीएससी ग्रेजुएट लड़के के हैं। इन हाथों में हुनर है, जज्बा है अंदर, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी ऐसी है कि फावड़ा चलाना पड़ रहा है। पढ़ाई जब की तो क्या घर में इतना आसान माहौल था कि घर से पैसे मिल जाते थे पढ़ाई के? सर, हमारे पापा भी लेबरर हैं सर, इतना नहीं हो पाता है। हम 2 भाई हैं, वो भी एमए बीएड है। जिन युवाओं पर कल तक पूरे गांव को गर्व था, जिनके शान में ग्राम प्रधान कसीदे पढ़ा करते थे, उन्हीं युवाओं से मनरेगा का काम करवाने पर आज वो खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जो ये बच्चे हमारे बीच कार्य कर रहे हैं, मजबूरन हमें भी इन्हें कार्य करवाना पड़ रहा है क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये तस्वीर अभी सिर्फ यूपी के बुलंदशहर की नजर आ रही है, लेकिन अगर पलायन कर गाँव लौटे युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर नहीं बनाए गए तो ऐसी ही तस्वीर हर कहीं देखने को मिलेगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा सरकार को सोचना होगा कि आखिर ये तस्वीर कैसे बदलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा और यतिन शर्मा के साथ मनीष अरसिया, बुलंदशहर, न्यूज़ नेशन।